हम अक्सर हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनकी अच्छी मीठी बातें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी अपने परदादा की तरह ही संविधान की इतनी रक्षा करते हैं। इसलिए तो वे संविधान बचाओ रैली निकालते हैं। सुबह सुबह सार्केज्म का एक डोज लेने से दिन अच्छा जाता है, चुनौती और निपटने की शक्ति मिलती है। ये संविधान के रक्षक ना तो कभी थे और न कभी बन सकते हैं। आज 5 अगस्त है, इनका रोना फिर से वही 370 35A को लेकर शुरू हो गया है। लेकिन उस प्रावधान के लिए क्या रोना जो एक कभी प्रावधान था ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, 35A कभी एक प्रावधान था ही नहीं। कैसे, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 35A एक विशेष प्रावधान नहीं बल्कि भेदभाव का सरकारी लाइसेंस था। इसने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह हक दे दिया था कि वो तय करे कि कौन स्थायी निवासी है और कौन नहीं, और फिर सिर्फ उन्हीं स्थायी निवासियों को मिलेंगे सारे अधिकार, सरकारी नौकरी, जमीन खरीदने का हक, स्कॉलरशिप, राज्य में बसने का हक और राज्य चुनावों में भाग लेने का अधिकार। बाकी भारत के नागरिक वो तो टूरिस्ट हैं, चाहे वो कश्मीर में 50 सालों से रह रहे हों या वहीं पैदा हुए हों। और मजे की बात यह है, इस पूरी भेदभाव भरी व्यवस्था को संविधान की धारा 14, 15, 16, 19 और 21 से छूट मिल गई थी, क्योंकि 35A कहता था इनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स की बात मत करना, ये J&K का मामला है। यानी संविधान को J&K बॉर्डर पर रोक दिया गया था। और इसके आड़ में नेहरू अब्दुल्ला की डील ने पूरे राष्ट्र की एकता को खत्म कर दिया था। लेकिन ऐसे ड्रैकोनियन आर्टिकल को संविधान में अडॉप्ट भला कैसे किया गया? क्या संसद में इसका विरोध नहीं हुआ था? अरे सर, ये आर्टिकल कभी संविधान में शामिल ही नहीं था। मूल संविधान जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, उसमें 35A का कोई जिक्र नहीं था। ना ये आर्टिकल कभी आर्टिकल 35 और आर्टिकल 36 के बीच था, जहां लॉजिकली उसे होना चाहिए था। ना ही ये संवैधानिक संशोधनों की लिस्ट में था। ये केवल कुछ एडिशंस में एक अपेंडिक्स के तौर पर लिखा गया है, ना कि कोर टेक्स्ट, जिसका अर्थ ये कि कांग्रेस के भारत रत्न ने कभी इस अनुच्छेद को डिबेट में लाया ही नहीं और ना ही कभी संसद ने इसे इनैक्ट किया। बेटी अपने पिता से ही सीखती है। हम तो इंदिरा गांधी को संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते रहे, लेकिन सबसे पहले तो उनके पिताश्री ने यह करके दिखाया था। ना बहस, ना वोटिंग, ना संसदीय मंजूरी, बस एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और संविधान के बीच एक भूतिया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, 35A। नेहरू कैबिनेट ने 1954 में एक ऑर्डर पास किया, जिसमें राष्ट्रपति को सलाह दी गई कि एक काम करो, एक नया अनुच्छेद जोड़ दो, बिना संसद की अनुमति के, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के, बिना देश को बताए। और राष्ट्रपति ने किया भी वही। आर्टिकल 35A आ गया छुपाकर, बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए। और आज उसी 35A के लिए राहुल गांधी आंसू बहाते हैं, जिसे उनके परदादा ने कभी संविधान में शामिल भी नहीं किया था, जिसे अनुच्छेद को कोई जानता तक नहीं। उसे ये आज संविधान की आत्मा बता रहे हैं। इतिहास में झांकिए जनाब, 35A आत्मा नहीं, ये एक छल था। राहुल गांधी बाबा साहेब आम्बेडकर की दुहाई देकर आज उस सरकार पर हमला करते हैं जिसने संविधान का मान रखा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आम्बेडकर खुद इस आर्टिकल के खिलाफ थे और इस बात से भी नाराज थे कि इसे कैसे बैकडोर से पास किया गया था। संविधान का मान रखते हुए मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के साथ ही 35A को भी इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा के लिए फेंक दिया। इस आर्टिकल के हटने के कई फायदे हैं, जैसे भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, नौकरी कर सकता है, बस सकता है। वाल्मीकि समाज के बच्चे अब केवल सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर नहीं, उन्हें अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पूरा हक है। J&K की महिलाएं राज्य के बाहर के किसी पुरुष से शादी करें तो उनका या उनके बच्चों का PRC नहीं छिनता। महिलाओं को अब समान दर्जा मिला, जो भारत के संविधान की मूल भावना है। और भी कई ऐसे हक मिले हैं। बात यही है कि 35A कभी था ही नहीं, और जो भी था वो एक भूत की तरह संविधान पर चिपका हुआ था। एक ऐसा भूत जिसे नेहरू अब्दुल्ला की जोड़ी ने देश पर थोप दिया था। मोदी सरकार ने सिर्फ वो किया जो 1950 में होना चाहिए था, संविधान को J&K में पूरा लागू किया। अब ना तुष्टीकरण है, ना दोहरी नागरिकता, ना संवैधानिक भेदभाव। अब कश्मीर भी भारत है, सिर्फ नक्शे में नहीं, अधिकारों में भी। जय हिंद।